Hello students of class 7th. Today we will read the chapter 2, A Gift of Chappals. Before starting the chapter, let's read its summary. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukamani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. तो मृदु एक ग्रोइंग गर्ल्स मतलब बड़ी लड़की थी इन मद्रास जो मद्रास में रहती थी जिसे आप चेन्नई कहते हैं। वो अपनी तापी अपनी ग्रैंड मदर एंड थाता अपने ग्रैंडफादर के साथ वहां रहती थी। एक शाम को या एक आफ्टरनून में दोपहर में उसकी जो तापी है वो उन्हें रुक्मणी आंटी के यहाँ ले जाती है जहाँ उसकी कजन लल्ली रवि और मीना रहते थे। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पार्ट 1। A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Smiling Rukumani यानी रुक्मणी स्माइल करते हुए दरवाजा खोलती हैं। रवि और मीना भाग के आते हैं और मृदु को घर के अंदर ले जाते हैं। मृदु कहती है, वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। अरे रुको, मुझे अपने स्लीपर्स तो बाहर उतारने दो। She set them out neatly near a pair of large black ones. ठीक है, वो अपनी जो स्लीपर्स होती हैं एक और पेयर ऑफ चप्पल्स वहां पड़ी होती है उनके साथ उतारती है। Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. तो वो जो चप्पल्स होती है ना जो एक और ऑलरेडी वहां पे होती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो जो एक पेयर ऑफ चप्पल्स होती है वो बहुत ही डस्ट से भरी हुई होती है और उसमें तो मतलब पैरों की उंगलियों के अच्छे से निशान पड़े हुए होते हैं। द मार्क ऑफ द बिग टो वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, और जो उसके बड़े अंगूठे के निशान होते हैं वो बहुत लंबे और स्क्रॉनी बहुत थिन होते हैं। मीन्स वो चप्पल जितनी घिस चुकी होती है, पुरानी होती है काफी ना, तो उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु के पास ज्यादा टाइम नहीं था ये सोचने का कि वो किसकी स्लीपर्स है, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. क्योंकि जो रवि है मृदु को एकदम से खींच के कहाँ ले गया, बैकयार्ड में जो घर के पीछे वाला हिस्सा था, और वहां एक बिटर बैरी बुश यानी झाड़ियां थी, उनके पीछे उसे ले गया। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लीन्ड विद शेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। वहां पे क्या था, एक फटी हुई फुटबॉल थी जो सैंड से रेत से भरी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। उस फुटबॉल में क्या था, एक छोटी सी किटन थी जो लैपिंग अ मिल्क जो मिल्क पी रही थी। किससे पी रही थी, अ कोकोनट हाफ शेल। कोकोनट का जो हाफ शेल बचा हुआ जो छिलका होता है ना ऊपर का हार्ड वाला, उसमें उसको थोड़ा सा दूध दिया हुआ था जिसे वो लैपिंग यानी अपनी जीभ से चाट के पी रही थी। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. तो रवि कहता है कि हमने इस किचन को गेट के बाहर आज हमें ये मिली है जो वहां पे म्याऊ म्याऊ कर रही थी। Poor thing said. तो आगे मीना कहती है, इट्स अ सीक्रेट। अम्मा सेज पति विल लीव फॉर अवर पद्दूस मामा's हाउस if she knows we have a cat. तो मीना बताती है कि ये एक सीक्रेट है क्योंकि अम्मा कहती है कि अगर पति को यानी कि तमिल में पाती मीन्स ग्रैंड मदर होता है, तो मीना कहती है ये एक सीक्रेट है क्योंकि अम्मा कहती है उसकी कि अगर अम्मा को पता चला कि हमने एक किटन रखी हुई है, कैट रखी हुई है हमारे घर में, तो हमारी पाती यानी हमारी ग्रैंड मदर हमसे नाराज होके पादू मामा के यहाँ चली जाएंगी। पद्दू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। ठीक है, वो पद्दू मामा के घर चली जाएंगी उनकी ग्रैंड मदर नाराज होके अगर उन्हें पता चला उन्होंने एक कैट रखी है। ऐसा कौन कहता है, मीना कहती है। आगे देखिए, people are always telling us to be kind to animals but when we are they scream. तो वो बच्चे कहते हैं कि लोग हमेशा कहते हैं कि हमें जो एनिमल्स के प्रति ना दयालु होना चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमें डांटते हैं। फिर वो आगे कहते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। वो कहते हैं कि अरे इस गंदे से प्राणी को यहाँ मत लाओ, सैड रवि। ऐसे कौन कहता है, रवि कहता है।
Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? रवि कहता है तुम्हें पता है कितना मुश्किल हुआ इसके लिए दूध लाना मेरे लिए किचन से. पाती saw me with a glass in my hand just now. पाती ने ना मेरे ग्लास में हाथ में ग्लास देख लिया था और मुझसे पूछा. I told her आई एम वेरी हंग्री. और फिर मैंने ये कहा कि मैं बहुत हंग्री हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. मैं इसे पीना चाहता हूँ. बट द वे शी लुक्ड एट मी. लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा. had to drink most of it to throw her off the scent. मुझे ना आधे से ज्यादा दूध मुझे खुद ही पीना पड़ा उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि एक्चुअल में मैं सच बोल रहा हूँ. Then she wanted the tumbler back. और वो चाहती थी कि मैं फटाफट मतलब टम्बलर को वापस लाऊं जिसमें मैं मिल्क ले गया था. तो फिर मैंने पाती से कहा पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ. मैं इसे खुद धो दूंगा. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. मैं आपको बेकार में प्रॉब्लम मतलब परेशान क्यों करूं. आई टोल्ड हर. मैंने उनसे कहा आई हैड टू रन and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो रवि कहता है तो मैं जल्दी से मैंने जो बचा हुआ दूध था कोकोनट शेल में डाला और वापस गया टम्बलर को वॉश करके वापस किचन में जल्दी से रख दिया इससे पहले कि उन्हें ज्यादा शक हो जाता. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. और अब हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा महेंद्रन को फीड कराने के लिए ताकि किसी को शक ना हो. फिर महेंद्रन नाम सुन के जो है मृदु है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है. वो कहती है महेंद्रन. दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. मृदु थोड़ी इम्प्रेस्ड भी हुई. इट वॉज अ रियल नेम. ये ऐसा लगता है जैसे कोई रियल नेम है नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी किटी मतलब किटन का नेम हो. तो फिर रवि सारी अपनी बातें बताने लग जाता है. रवि कहता है एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लवा पुन्नई. एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक. रवि कहता है एक्चुअली इसका फुल नेम महेंद्र वर्मन पल्लवा पुन्नई है जिसे तुम शॉर्ट में एमपी पुन्नई भी कह सकती हो. ही इज अ फाइन बियर्ड ऑफ कैट. ये जो है कैट की बहुत अच्छी नस्ल है. जस्ट लुक एट हिज फर. देखो इसकी फर देखो लाइक अ लॉयंस मेन. जैसे कि लॉयन के मेन हो. मेन में लॉयन की गर्दन पे जो बाल होते हैं ना उसे कहते हैं लॉयंस मेन. तो रवि कहता है ये लॉयंस मेन की जैसे है. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एशियन पल्लवा किंग वॉज. और क्या तुम जानती हो कि प्राचीन काल में पल्लवा किंग का एम्बलम क्या होता था. डोंट यू. तुम नहीं जानती. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. वो मृदु को बहुत अजीब तरीके से देखता है सस्पिशियस टाइप से. तो मृदु गिगल. मृदु कहती है मतलब मृदु यूं ही कहती है हाँ 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 आई नो. तो उसके बाद आई थिंक आई एम जोकिंग. वेल जस्ट. वो कहता है कि थिंक दैट आई एम जोकिंग. तुम ये सोच रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ. वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम. ओके तुम वेट करो मैं तुम्हें और कुछ बताता हूँ दिखाता हूँ. इट्स अ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. तो रवि कहता है ये बात तो क्लियर है मृदु कि तुम हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानती. हैव यू नॉट बीन टू महाबलीपुरम. हैव यू. क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो. ही सेड मिस्टीरियसली. मिस्टीरियसली से मीन रहस्यमय तरीके से वो उससे पूछता है. वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम. कहता है वैसे जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी ना आई सा स्टैचू ऑफ हिज थातास. मैंने वहां पे स्टैचूज देखे थे थातास के स्टैचूज. तो फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एशियन कैट. डिसेंडेंट मीन्स होता है पूर्वज. तो वो बताता है कौन. रवि. रवि कहता है कि एक्चुअल में जो कैट है ना उन्हीं महेंद्रन वाली फैमिली के पूर्वज है जो एक टाइम में बहुत बड़ी डायनेस्टी होती थी. वंश होता था. अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉइन. वो कहता था ये जो बिल्ली है ना ये लॉइन की फैमिली की है. द पल्लवा लॉइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी. जो पहले पल्लव डायनेस्टी होती थी ना पल्लव वंश के जो राजा होते थे उनका एम्बलम लॉइन होता था. और ये बिल्ली उसी लॉइन के पूर्वज की है. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश. और ये बताता बताता रवि जो है जो बुश थी जो झाड़ियां थी उनके आसपास घूम रहा था.
waving a twig up down and his eyes sparkling, और उसकी जो twigs है टहनियों को ऊपर नीचे करता हुआ और उसकी आंखों में बहुत चमक थी, ऐसी कि जैसे वो रियल स्टोरी सुना रहा है। एक्चुअली में वो हिस्ट्री के बारे में नॉलेज तो अच्छी रखता था, लेकिन वो उस कैट को लेके एक तरह से स्टोरीज बना रहा था और मृदु को सुनाए जा रहा था। फिर वो कहता है, दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो कहता है ये कैट और कोई नहीं, पूर्वज है महाबलीपुरम की ऋषि कैट की। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट इन एशियन इजिप्ट। और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, तुम्हें पता है जो प्राचीन इजिप्ट था उसमें कैट्स की पूजा की जाती थी। ऐसा सब कौन कहता है? रवि कहता है मृदु को। आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना और मृदु एक दूसरे को देखते हैं और ये देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी ही बात को कितना प्यार से बोल रहा था, कितना मजे ले रहा था, एंजॉय कर रहा था अपनी बातों को और उनको कहानियां सुनाते जा रहा था। What does that have to do anything? मृदु डिमांडिंग। तो मृदु यही कहती है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं? ओ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये कैट जो है पूर्वज है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड। जो इजिप्टियन कैट गॉड थी ना उसकी पूर्वज है। नो गोडेस best it, yeah, that's it. So, well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat. वो कहता है वेल जो उनके एक डिसेंडेंट थे ना, जो पूर्वज थे ना, वो कैट गॉड जो थी ऋषि कैट, तो वो एक बार क्या है पल्लव की शिप में बैठ गई थी और डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज। तो वो कहता है कि एक बार जो उनकी गॉड कैट थी, ऋषि कैट थी, उनके एक पूर्वज पल्लव की शिप में बैठ गई थी, तो इसी तरह वो पल्लवस के साथ जुड़ गई। ऐसा वो सारी रवि कहानियां बना के उन्हें बताता है पूरी। ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन। तो रवि जो है, जो अपनी ट्विग उसके हाथ में जो टहनी होती है महेंद्र की तरह करता है। एमपी पुन्नई हेयर, तो यहाँ पे जो है महेंद्रपुरम की जो है पूर्वज है ये कैट, तो वो बताता है इसीलिए इसे एमपी पुन्नई का नाम दिया है। होप इक ही स्ट्रिक्ट वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, तो इसलिए मैं इसको पाके बहुत खुश हूँ। महेंद्रन लुक्ड अप, तो जो कैट होती है महेंद्रन वो देखती है। अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शॉपिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। जो महेंद्रन होती है, जो कैट होती है, वो उस कोकोनट शेल में स्क्रैचिंग करने लग जाती है, क्योंकि वो सारा मिल्क पी जाती है। उसके बाद वो अपने पंजों से उसमें स्क्रैचिंग करती है। बट वॉश देन रवीज एफुल वोव इट वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो, व्हाट अ वियर्ड साउंड। तो लेकिन अचानक से एक अजीब सा वियर्ड सा साउंड जो है विंडो में से आने लगता है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल, जिससे जो है मृदु थोड़ी घबरा जाती है, स्टार्टल्स में डर जाती है। एंड एमपी पुन्नई वर फ्राइटेंड, और जो एमपी पुन्नई है वो डर जाती है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड। जो मृदु है वो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है, स्टार्टल्स में चौंक जाती है, ये कैसी साउंड है। और जो एमपी पुन्नई होती है, जो कैट होती है, वो डर जाती है। आउट ऑफ हिज विस्ट हियर स्टैंडिंग ऑन द एंड ही बाउंस्ड अप एंड squared towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। ठीक है, तो जो कैट है एमपी पुणे वो डर जाती है और एकदम से वो जो एक बैम्बू, जो एक बांस की टोकरी का जो रेड चिलीज से भरे हुई टोकरी रखी होती है ना, मतलब लाल मिर्च रखी हुई होती है धूप में सिखाने के लिए बैम्बू ट्रे में, उसमें वो जो कैट है वो कूद जाती है और अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। वो इसलिए क्योंकि एक जो वियर्ड सा साउंड आ रहा होता है उससे वो कैट डर जाती है, इसलिए वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। Trying to hide beneath it, it tipped a few chilies over himself, meow, he howled miserably। और अपने ऊपर चिलीज जो है अपने ऊपर मतलब डालने लग जाती है ताकि वो छुप सके, और मियाओ का साउंड करती है क्योंकि ही जो है बहुत डरी हुई थी। ही हॉल्ड मिजरेबली, द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। लेकिन जो ये वियर्ड सी जो साउंड था ना, क्रीचिंग जिसे कहा गया है, वो आवाज आती ही रहती है।
व्हाट्स दैट नॉइज? मृदु कहती है किस तरह का शोर है? फिर रवि बताता है दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। तो रवि बताता है कि ये लली है, लली वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग। तो वो बोलता है कि लेकिन लली ये कभी नहीं सीख पाएगी। जो म्यूजिक मास्टर है गोज ऑन playing like a train whistling on and on while Lali's all the time drilling going completely off track। वो कहता है कि जो म्यूजिक टीचर है ना वो तो बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे लाइक अ ट्रेन विजलिंग, जैसे कि कोई ट्रेन जा रही हो उसका सुंदर सा साउंड होता है ना वो। लेकिन जो लली है वो बिल्कुल हमेशा ऑफ ट्रैक रहती है, ऐसा लगता है कि ड्रिलिंग चल रही हो। तो वो लली को इस तरह से डिफाइन करता है। तो ये हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हो गया है। इसकी कंप्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर में आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। ओके, अभी के लिए बाय, टेक केयर।